विकास मेरा खुद का नाम है, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कर दिया कि विकास को पैदा होने से पहले मार दिया इन्होंने। ये केजरीवाल ने ये काम कर दिया है, इसके अलावा किसी के लिए सुविधा नहीं। केजरीवाल भी तो वही है। अपनी बिरादरी को ही तो देगा यार। मैंने भी सर्वे करा था, मैं भी घूम के आया था कि मैडम पब्लिक मारेगी, हमारे बिल आ रहे 50-50 रुपए, सब मिलके मारेंगे, नहीं तो ये भरेगा हमारे बिल, क्या करें फिर। दिल्ली में 40 से 50% पूर्वांचली है और हमारे कृष्णानगर विधानसभा में 15 से 20% पूर्वांचली है और इस बार पूर्वांचली ही उनको हराएंगे, ये तय है बिल्कुल। इस बार पूर्वांचली उनको बिल्कुल हराएंगे। पूर्वांचल से हैं? बिल्कुल, मैं कहाँ बनारस से से? हूँ, मैं बनारस से हूँ। तो आप केजरीवाल को नहीं समर्थन दे रहे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दे रहे, बस वो गाली नहीं, पहले भी नहीं दिया, अब भी नहीं दे रहे। वो पूर्वांचली को गाली देते हैं वो, और इस बार पूर्वांचली उनको हराएंगे, पूर्वांचली हराएंगे? बिल्कुल हराएंगे। 15% वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, 1% में हेर फेर हो जाता है, 15% बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल ने बोला कि इनके वोट बना दिया, इसीलिए तो नहीं नाराज हो गया? नहीं, वो गाली भी दे रहे हैं ना, वो पूर्वांचली को गाली दे रहे हैं। क्या गाली दिया? वो आपको पता है क्या गाली दिया? बहुत सारा गाली दिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ माइक पे अभी, लेकिन गाली दे रहे हो, सबको पता है। सारे पूर्वांचली उनसे गुस्से हैं, बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल एकदम खार खाए हुए उनसे, केजरीवाल से। और इस बार एक भी पूर्वांचली उनको वोट नहीं देगा। मैडम, वोट बनाने का काम तो केजरीवाल ने किया है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों के वोट बनाए, सीमापुरी जाके देखो, सारे बांग्लादेशी बसा रखे हैं। ओखला जाके देखो, यहाँ पे अपना शाहीन बाग जाके देखो, सारे बांग्लादेशी बसा रखे हैं और कहते हैं कि वोट बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। वोट बनाने का काम तुम लोग, इन लोगों ने किया है बिल्कुल। अच्छा, पानी की समस्या आप बोल रहे थे कि पानी जो गंदा आता है, पर बहुत सारे इलाकों में हम जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि पानी भले ही गंदा आता है लेकिन फ्री तो है, एक टाइम अगर साफ आ रहा तो हम चला लेंगे। जहर दे दो ना मैडम, फ्री में जहर दे दो ना, पब्लिक को जहर दे दो, सीधा ही फ्री तो है। हम ना एक बार जाके विजिट करके देखे कितना साफ है, और इन्होंने मैं तो गई थी, बहुत गंदी थी। कितने 10 साल ले लिए, 10 साल में आज तक एक भी काम नहीं कराया जमुना में। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यमुना पे तो वोट मिलेगा ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर यमुना पर हम काम भी करें तो वोट नहीं मिलेगा। मैडम, वो हिंदू आस्थाओं का सवाल है ना, दूसरी आस्थाओं का सवाल होगा तो फिर तो वोट मिलेंगे, वो दूसरी चीजें तो करेंगे। यमुना हिंदू आस्था का सवाल है, हिंदू आस्था पे तो वो कुछ नहीं करेंगे। क्यों अभी पुजारियों को 18,000 सैलरी देने की बात पिछले 10 साल से याद नहीं था। पिछले वोट है ना, इलेक्शन है, इनके चाचा देकर जा रहे हैं ना, कहाँ दे दिए किसी को आज तक, ये बताओ। पब्लिक को जुमले सबसे ज्यादा देने का इनका काम है। किस ग्रंथी को वोट दे, किस ग्रंथी के लिए कुछ कर दिया, किस पुजारी के लिए कुछ कर दिया पिछले 10 साल में? अब बोल रहे हैं कि भाई हम ग्रंथियों के लिए भी करेंगे। तो जो इन्होंने महिलाओं के लिए निकाला है, मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए की तो इन्होंने होर्डिंग लगा दी हर बस अड्डे पे, बस स्टैंड पे, हर जगह। ये तो है, जितनी की योजना नहीं होती उतना मिलेंगे, लेकिन करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च दिए। ज्यादा प्रचार हो जाता है जितनी की योजना नहीं होती। 21 जनता को मिलना चाहिए, वो खुद का प्रचार नहीं 2100 रुपए, 2100 छोड़ो, 1000 रुपए अप्रैल के महीने में बोले थे, सितंबर तक मैं दे दूंगा। भाई अब सितंबर क्या, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, कौन से 1000 रुपए दे दिए? 1000 रुपए के बाद बोल रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे। भाई तुमसे 1000 रुपए तो दिए नहीं गए, 2100 रुपए कहाँ से दे दोगे? तो करते हैं मैडम, शराबियों को दारू के साथ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे सकते हैं। आप लोगों को नहीं पीना? मैडम हम पीते तो है, लेकिन कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन हमें फ्री वाली नहीं चाहिए, हम अपने पैसों के लिए। आप लोगों को नहीं पीना? नहीं, हम पी लेते हैं अपने पैसे को, और अच्छी शराब पीते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं पियेंगे शराब आप? नहीं, हम फ्री वाली? नहीं, फ्री वाली क्या, बिल्कुल नहीं। देखो, हमें विकास चाहिए, हमें फ्री की शराब नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए दिल्ली के अंदर जो रुका हुआ है काफी सालों से। मैडम कितने जने मरे होंगे हमें पता है, केजरीवाल की शराब खराब है, हमें बाहर से लानी पड़ती है। अब हमारे यहाँ जाके पेटी लेकर आते हैं। दिखाएं खुद भी, जो पानी आ रहा है ये बार एक बार पी के दिखा दें। केजरीवाल को यहाँ आप न्योता दे रहे हैं? बिल्कुल, अरे हम तो कृष्णा नगर वाले केजरीवाल को बुला रहे हैं। हाँ जी, कृष्णा नगर वाले केजरीवाल को बुला रहे हैं कि आके पानी पिए। देंगे उनको तो। नहीं, टोटी से पानी। केजरीवाल की मैडम पब्लिक मारेगी, हमारे बिल आ रहे 50-50 रुपए, सब मिलके मारेंगे, नहीं तो ये भरेगा हमारे बिल, क्या करें फिर। को देखो, अभी वैसे तो कब्र में लटके पड़े हैं, कभी कोई फोन करो, हाँ जी हॉस्पिटल, कोई काम तो होते नहीं है, इन्हें टिकट चाहिए, तीसरी बार फिर टिकट लेकर आगे बताओ, तुमसे काम नहीं होता, अपने घर में सो जाओ आराम से, कहाँ ले जाओगे पैसा, कितना पैसा चाहिए आपको? तो केजरीवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं अगर बिजली का बिल आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारी सरकार आएगी वो वापस हो जाएगी। कोई बात नहीं मैडम, हम अपना बिल भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी सरकार नहीं आएगी अब की बार। फिर बाद में ये बोलेंगे जी मोदी जी नहीं करने दे रहे। अच्छा, मोदी जी नहीं करने दे तो मोदी जी को करने दो ना, तो मोदी सरकार को ही आने दो ना। पापा तुम्हारे मोदी जी हैं तो फिर बीच में आते क्यों? जब बिना पापा के काम नहीं चलेगा तो मोदी जी नहीं करने दे, बार बार ब्लेम करते हैं उनके ऊपर, तो अपना साइड हो जाओ फिर आपकी बात जैसे बच्चा शिकायत नहीं करता, यार मेरे पापा मना करते हैं, मेरे पापा मना करते हैं, ऐसे केजरीवाल जी हैं, मोदी जी मना करते हैं, मोदी जी मना करते हैं। क्या बोले थे केजरीवाल ईमानदार है? एक बार उन्होंने ईमानदार है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हाँ जी मैं 10 साल में ना सड़कें बना पाया, ना भ्रष्टाचार रोक पाया, ना यमुना साफ कर पाया।
ना मुझे pollution का। हाँ मुझे वो तो 5 साल और दे इंसान है, दो। वो बिल्कुल कह रहा है मुझे इंसान 5 साल और दे दो, 5 साल और लोगों को बेवकूफ मैं बना सकूं, ताकि उसमें मेरा घर पूरा हो जाएगा। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। पोल्यूशन तो उनका का बन निवारण गया। कुछ नहीं निकाला, अब तक नहीं निकाला पोल्यूशन का निवारण। आप खुद देखो, मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। उन्होंने दिया ना इंटरव्यू, ये बोला ना उन्होंने 3 से, मैं नहीं कर पाया 10 साल में। जब भी कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन बाद बोलते हैं ईडी सीबीआई से हमें जेल पहुंचवा देंगे, जेल पहुंचवा देंगे। अरे तुम भाई ठीक है, तुम्हें जेल पहुंचवा रहे हैं तो भाई दिल्ली की जनता को भी सोचना चाहिए भाई, फिर इसको लेकर क्यों आ रहे हो कि भाई दिल्ली इसमें खौफ है ना पूरा उनके, नहीं, इसको जेल में जाना ही है तो इसको दोबारा क्यों लेके आ रहे हो? फिर जेल में चले जाएगा, फिर बोलेगा मेरे को बीजेपी ने जेल में डाल दिया, अब मैं 5 साल दोबारा कुछ नहीं कर पाया। अरे भाई बीजेपी को भी भाई जेल में अगर डाल रहे हो इसको तो मत लेकर आओ इसको, जनता को सोचना चाहिए। दिल्ली की जनता ये सोच रही है भाई, उसके मतलब ये सोचती है कि भाई दिल्ली की जनता की बीजेपी ने डाल दिया, इसको वोट दे दो। अब भाई क्यों वोट दे रहे हो जब उसको जेल में ही जाना है? आप लोग ही तो दे रहे हो। हम नहीं दे रहे। देखिए हम नहीं दे रहे। हमने तो फ्री का खाना है, झुग्गी झोपड़ी रोंगी है वो दे रहे हैं वोट, जो फर्जी बनाए हुए उन्होंने वोट। जो फर्जी वोट हाँ जी, वो दे रहे हैं वोट। कोई भी ढंग का मिडिल क्लास वोट नहीं देगा कभी गलती से भी इनको। पूर्वांचलियों के खिलाफ गलत चीजें बोल रहे हैं और खुद रोहिंग्यों के वोट ले रहे हैं। खुद रोहिंग्यों के वोट, एक घर के अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं, 20-20 लोग रह रहे हैं एक कमरे के अंदर की वोटिंग देख लो, इनकी 20-20 लोगों की बनी हुई है। कैसे हो सकता है ये? एक 50 गज के मकान के अंदर 200 वोटिंग है इनकी, बताओ कैसे हो जाएगा? पॉसिबल है? तो ये सारी चीजें देखकर तो लग रहा है कि हो सकता है ये जीत जाए, फिर क्या होगा? फिर तो मैडम पब्लिक, हम तो दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे, और क्या होगा? अगर केजरीवाल जीत गए तो दिल्ली छोड़- नियोड़ा जाएंगे मैडम, क्या करें यहाँ पर? गंद में गंदा आपको वैसे ही शर्म आ रही है, आपके गंदा रिश्तेदार पानी पिए, कॉल- बताओ गंदा पानी पिए, आपके रिश्तेदार कॉल करते तो आपको वैसे ही शर्म आ रही और क्या बताओ? है, छोड़ देंगे दिल्ली। बिल्कुल छोड़नी कोई पड़ेगी। आपसे मिलने आएगा ना, सड़कें ढंकी ना पानी ढंका, तो आप उनको कैसे बुलाओगे या वो कैसे आएंगे? हमें जाना पड़ेगा उनके यहाँ। देखो भाई हमारा तो दिल्ली बेकार है जी, हम वहीं आ रहे क्या करते हैं आप? हैं। मेरा बिजनेस है जी, बिजनेस कौन सा बिजनेस है? मेरा कश्मीरी गेट में शॉप है, स्पेयर पार्ट्स की। अच्छा, तो जैसे बिजली का बिल वगैरह आता है तो अभी बहुत सारे शॉपकीपर मैं यहाँ पर बात कर रही थी, बोल रहे थे कैमरे पर नहीं बोलेंगे, हमारा जो बिजनेस है या फिर शॉप वगैरह वो इफेक्ट होगी क्योंकि यहाँ लोकल में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ, बिजली का बिल जो है वो पहले कम आता था, अब वो बिजली का बिल बढ़ा कर आ रहा है, जो फ्री मिल रहा है उसकी भरपाई हमसे कराई जा रही है, ऐसा कुछ है? कमर्शियल का तो रेट ज्यादा है ये मैडम। आप जैसे जिन लोगों को फ्री, तो खैर हमारा तो फ्री होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा 200 से कम यूनिट तो घर का भी नहीं, लेकिन हमारे से शॉप का भी 200 से कम यूनिट हम जला ही नहीं पाएंगे ना। वहाँ लोगों को फ्री दिया जा रहा है। जो जितने कमर्शियल हैं उसके आप रेट देखो, उसमें जीएसटी लग रहा है, सब कुछ टैक्स लग रहे हैं, उनका रेट बहुत बढ़ जाता है। मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से मैं किसी का बिल ज़्यादा भेज देता हूँ, किसी का कम भेज देता हूँ, उससे कि सब मामला बराबर हो जाता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। उसी चक्कर में जीता आया है। ट्रिक है। हर जब भी इलेक्शन आते हैं कोई ना कोई प्रमोशन को छोड़ देता है, एक लालच छोड़ देना नया। वहाँ पे वोटिंग मिलेगी, जाफराबाद सिलमपुर में फ्री बिल भेज देंगे, वहाँ वोटिंग मिल जाएगी, वहाँ की वोटर ज्यादा है तो वहाँ वन साइड वोट पड़ता है। ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा है। जहाँ पर इनका एरिया वहाँ पर बिजली का बिल कम और जहाँ पर इनका नहीं वहाँ ज्यादा। अब 2100 का नया लालच दे दिया एक बार, 2100 लालच। अब किसके घर में, आपके घर में कितनी लेडीज है? हमारे घर में ने ऊपर से फंड नहीं दिया। आपको पता है किनके घर में कितनी लेडीज है? जिनके घर में लेडीज है वही तो वोट देंगे, उनको तो लालच ज्यादा है। फंड नहीं मिला जी, मोदी जी ने फंड नहीं दिया, हमारे पापा ने फंड नहीं दिया हमें। 4 वाइफ है उनके 84। केजरीवाल को दिल्ली के विकास में जितना दिमाग लगाना चाहिए उतना दिमाग इधर लगाए। सिर्फ एक लालच देके बस लोगों को बेवकूफ बनाना। नाम विकास है, विकास मेरा खुद का नाम है, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कर दिया कि विकास को पैदा होने से पहले मार दिया इन्होंने। ये केजरीवाल ने ये काम कर दिया है। विकास कहाँ से करेगा कुछ? पिछले 10 सालों में विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा गया, सिर्फ फ्री के नाम पे वोट ले गए और काम कुछ नहीं किया। अभी तो बोल रहे हैं वोट दे दो उसके बाद फ्री करेंगे, अभी तो बोल रहे हैं वोट से बच्चों पहले को नहीं भी करेंगे। अगर बस में जा रहे हैं तो उनको टिकट ले मतलब पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री मिल जाएगी। आप अपने बच्चों को बस में भेजते हो? सरकारी बस में मैं खुद ही बच्ची हूँ, मैं कहाँ भेजते हो जी? कोई भेजता है यहाँ? बताओ तो सही, कौन भेजता है? नहीं भेजता। आप फ्री की अगर बात कर रहे हो, बस फ्री की बात कर रहे हो, नहीं बाबूजी, अगर बस फ्री की बात कर रहे हो तो ऑटो वालों से जाके पूछो उनका क्या हाल है। भाई तुमने बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, अब सबके लिए फ्री कर दोगे? ऑटो वाले तो मर रहे हैं, रिक्शे वाले तो मर रहे हैं। रोजगार देना चाहिए उनको, बेरोजगार कर रहे हैं बेटा। बस भी तो नहीं रुक रही है। मैं ग्राउंड पे हूँ, इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी। मैंने भाई बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, बताएंगे आपको कहाँ का मैंने तो बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं। तेलंगाना कवर किया मैंने, इधर राजस्थान में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे। लेकिन दिल्ली में जितनी समस्या उतनी नहीं। लेकिन एक भी है, यहाँ के लोग बहुत डरते हैं, कैमरे पे नहीं बोलते। प्रॉब्लम है, लोग लेडीज आ रही हैं बोल रही हैं कि बस नहीं रुक रही, फ्री हो गई है, लेकिन वो कैमरे पर नहीं बोलना चाहती हैं। तो मैम उनको भी लालच ही होगा फिर, अगर बस नहीं रुक रही है। कोई आवाज ही नहीं उठाता ना, हर एक को लालच है।
यहाँ पे जितनी जनता मैक्सिमम जो लोग बाहर से आके और ये फंसे हुए चीज तो आम आदमी पार्टी भी मान रही है, आतिशी और केजरीवाल भी इस बात को मान रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। अच्छा, नई बसें भी नहीं आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे वो दीजिए। चीजें और बढ़िया वाली करी हुई हैं, आपने कभी देखा होगा। जनता इतनी बेवकूफ है, हमारे को भी वोट देने लग जाएगी, हम भी नेता बन जाएंगे। हमें भी ऐसे ही है, केजरीवाल वहीं से तो पैदा हुआ था, धरना प्रदर्शन से, और कहाँ से आप परेशान होकर धरना वहां से शुरू हुआ। ये पूछिए भैया की एक बात से मुझे अच्छा मुझे भैया की बात से याद आया, जिस चीज से केजरीवाल जी आए थे, जन लोकपाल बिल, आज तक उसका जवाब क्यों नहीं मिला? जन लोकपाल बिल का कहाँ है? कुछ भी, कोई भी नामो निशान नहीं है, ना उसके बारे में पूछते हैं ना काम करते हैं। दूसरी बातें करवा लो, फ्री की बातें करवा लो जितनी मर्जी इनसे। तो आप लोग इतने परेशान है, धरना दीजिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे, दिखाएंगे सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। एक बढ़िया काम उन्होंने और कर रहा है, आश्रय घर आपने देखे? आश्रय घर बने हुए हैं, रैन बसेरा। रैन बसेरा। आप रैन बसेरा में एक बार घूम के आइए, आपको बहुत मजा आएगा। मैं अभी गई थी, कालका जी वहाँ देख कर आई। तो कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? आपको वहाँ ज्यादा चरसी समय की है और जेब कतरे मिलेंगे, इसके अलावा किसी के लिए सुविधा नहीं है। केजरीवाल भी तो वही है। अपनी बिरादरी को ही तो देगा यार। मैंने भी सर्वे करा था, मैं भी घूम के आया था। अपनी बिरादरी को आप वहाँ पे एक बार घूमोगे तो आपको दोबारा जाने का मन नहीं करेगा, आपको डर लगेगा कोई कोई ना मार दे। ऐसा है। बिल्कुल है। और मोहल्ला क्लिनिक भी चले जाओ आप। अच्छा, आप लोग जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं मैडम केजरीवाल ही रहे, हमें नहीं जाना कहीं भी। अभी थोड़ा टाइम हमें जिंदा रहना, बच्चों की शादी करनी है। आज तक नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक हम नहीं जा सकते। आप अपने तो बच्चों को कहाँ गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं? नहीं। अरे, विश्व के स्तर का स्कूल बन गया और आप वही बच्चों चीज़, को वही लेट आए ना, हमारे बच्चे बड़े हो गए। देखिए, वो पहले प्राइवेट में पढ़ चुके थे। उस चीज के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप कह रहे हो शिक्षा मॉडल, स्कूल बहुत अच्छे हैं। जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे प्रदूषण के कारण, घर पे ही बैठेंगे, तो स्कूल मॉडल का क्या करें? एक बात बताओ, प्रदूषण इतना है, सांस नहीं ले पा रहे बच्चे, स्कूल में रोज छुट्टियां हो जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाइयां हो रही हैं, रोज छुट्टियां हो जा रही है स्कूल की, कभी घर में, तो फिर स्कूल मॉडल का क्या करें? मैंने तो इतनी समस्याएं सुन ली, अब तो मुझे भी रट गई है भाई, क्या क्या समस्या। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तब नहीं जा पाते, पानी भर जाता है सड़कों पे। जी बताइए। केजरीवाल के फॉर्मर जो ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका खुद के बेटे कनाडा में पढ़ रहे हैं और ये बोलते हैं भाई हमने दिल्ली के स्कूल में बहुत बढ़िया कर दिया, दिल्ली को स्कूल को यूरोपियन स्टैंडर्ड का कर दिया है। ये उनके खुद के बच्चे तो कनाडा में पढ़ रहे हैं। आपने कहाँ पढ़ाई की? देखिए, हमने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी है। क्यों सरकारी स्कूल क्यों नहीं गए? सरकारी स्कूलों की हालत जाके देखिए ना, आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे पास में कितने सरकारी स्कूल बने हुए हैं, खंडर बने हुए हैं बिल्कुल, अंदर जाके वहाँ पे क्लासेस देख लोगे, वहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा। आप सरकारी अस्पताल चले जाओ, डॉक्टर ये हेडगेवार हॉस्पिटल चले जाइए, हेडगेवार हॉस्पिटल में रात को आपका इलाज नहीं होगा, कहेंगे जीटीबी चले जाओ, और जीटीबी नहीं, और जीटीबी चले जाओ, रात को 400 500 बंदों की लाइनें लगी होती है, सारे लोग वैसे लेटे पड़े होते हैं बाहर। मैडम किसी को तो ये ऐसे भगाते हैं उसे इधर से उधर। कुत्ते काट ले तो कभी कहेंगे वहाँ जाओ, जीटीबी हमारे पे इंजेक्शन नहीं है, वहाँ वाले कह देंगे और आगे जाओ। मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जा सकते? अजी मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं है, तो ठीक है, मोहल्ला नहीं, क्लिनिक में तो वहाँ डॉक्टर पे भी नहीं है। वहाँ मरीज छोड़ो, डॉक्टर भी नहीं है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ताला ही है सिर्फ। आपको एक इंजेक्शन डॉग का लगवाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे में पर्ची बनवा के लाइन में लगना सब कुछ पड़ेगा। है, इनके वो लेना पेपरों में पड़ेगा सब approval। कुछ मैं तो साक्षात सबूत हूँ जी, मेरी वाइफ को कुत्ते ने काट लिया था, मैं लेके गया था। हमारे को क्या कोई कुछ आजमाई हुई है क्या? ऊपर हमारी तो खुद आजमाई हुई है, वार्ड ऊपर खाली पड़े होते हैं, एडमिट नहीं करते, इमरजेंसी से ही कोशिश करते हैं वापस पेशेंट को भेजने के लिए घर में, चाहे वो कितना भी परेशान हो। वार्ड ऊपर खाली पड़े, डॉक्टर खुद कहता है कि पेशेंट कम एडमिट करो और कम काम करना पड़े। ये आजकल चल रहा है, इमरजेंसी से दवाई दे के वापस भेज देते हैं, चाहे कितनी भी सीरियस ये तो समस्या हो। डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं ना, केजरीवाल की क्या गलती? देखो, केजरीवाल जी की गलती नहीं है, ये एडमिट होना चाहिए। रिजाइन कर देना चाहिए, अगर डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं तो केजरीवाल की गलती नहीं है, तो इसे रिजाइन कर देना चाहिए। इसका मतलब ये संभाल नहीं पा रहा कुछ भी। मैनेजमेंट किसके हाथ में मैडम? हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कौन अगर संभालता है? मान लो मेरा स्टाफ काम नहीं कर अगर पा रहा जिसकी जनता तो फिर जिसकी अरे सरकार तो है, केजरीवाल क्या आतिशी है मुख्यमंत्री अभी? चलो आती सी है तो उन्हीं के, जब वो जेल में गए तब तो वो बनी, जेल जाने के बाद तो हुई ना, तो उसको कौन संभाले?